हेलो दोस्तों, ये मेरा जो है CISF-SCM 2019 की आज टाइपिंग थी 7/11/2023 की, जो देवली सेंटर में था टोंक से। तो उसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा था आज बेस नंबर 2 था मेरा, जो सुबह सुबह। तो आपकी सबसे पहले जो एंट्री आपकी 7 बजे से स्टार्ट हो जाती है और आपकी चलती रहती है। फिर वहाँ पे जैसे जैसे बंदे आते हैं उस हिसाब से 20-20 बंदों का ग्रुप आगे भेजते रहते हैं, मतलब आगे और आपको चल के जाना पड़ता है। एंट्री होने के बाद एंट्री आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे सारा स्टाफ कोऑपरेटिव है। फिर आगे आपको ले जाया जाता है 20-20 बंदों के हिसाब से। फिर वहाँ पे आपकी और शॉर्ट होते हैं कि पहले बैच के कौन से, दूसरे कौन से। फिर वहाँ पे सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक ग्रुप के हिसाब से फर्स्ट ग्रुप में जितने बंदे आ गए उसको पहले, जैसे कि 8:50 से अपना है 8:10 से टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है। 7:50 का जो 8 बजे के आसपास पहले टाइपिंग स्टार्ट हो गई थी आराम से पहले बैच की। और उस हिसाब से वो अपने टाइम का कोई फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से बैच बन जाता है पूरा कि हाँ बन गया तो उस हिसाब से टाइपिंग करवा देते हैं। तो फिर पहले बायोमेट्रिक हो जाती है, फिर आपके साइन वाइन और हो जाते हैं, आगे और होती है। और जो आपका पहले आया था, जो आपने 2-3 बार अंगूठा भी लगाया, मेरा देश भारत महान है, वो लिखा है, वो सब आ जाता है। उसके बाद आपको आगे ले जाया जाता है और टाइपिंग के लिए ले जाया जाता है हॉल में, अलग हॉल में। वहाँ पे आपका कीबोर्ड की बात करते हैं तो कीबोर्ड जो है HP के हैं, डेल के हैं, सारे कीबोर्ड है, यानी कोई फिक्स नहीं है, सारे कीबोर्ड है। और उसके अंदर जो फ्लैट वाला कीबोर्ड भी है वो भी है, और जो सीढ़ीदार आता है वो भी था। मतलब सारे थे कीबोर्ड, आपको कोई सा भी आ सकता है आपकी किस्मत पे। इस जो ये टाइपिंग वाला हॉल है इसके अंदर आपका जैसे ये आपको दिया जाएगा सीरियल नंबर के हिसाब से कि हाँ ये आपका है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 जो भी 30 तक है। तो उस हिसाब से जो आपके कीबोर्ड वहाँ पे 30 के हिसाब से जिस पे आपका आएगा उसी पे बैठाएंगे आपको। कीबोर्ड कोई चेंज नहीं करेगा, अगर कोई मेजर इश्यू है तभी होगा। बाकी ऐसे अगर बटन दब रहे कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर बटन उपड़ा हुआ है तो कर सकते हैं, वैसे नहीं करेंगे। बाकी मेरे कीबोर्ड आया था वो सीढ़ीदार वाला, तो मैंने उस पर टाइपिंग कम की है, फ्लैट वाले पे की है। तो मैंने बोला कि चेंज कर दो, बोले नहीं आपको जो है अपनी कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी है कोई। इस पे पहले भी तो टाइप हुई है, बोले इतने लोगों ने भी टाइपिंग की है अब तक, तो ये चेंज नहीं होगा। तो कीबोर्ड चेंज नहीं होगा, आपको जो मिला आपकी किस्मत पे वहाँ पे कौन सा आया उसी पे आपको टाइपिंग करनी होगी। और मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। मेरी टाइपिंग यहाँ पे जो है घर पे लगभग मतलब 40+ ही रही है। 42-43 तक मैं पेज प्रिंट पे कर लेता था आराम से। नॉर्मल वैसे 45+ रहती है सॉफ्टवेयर पे, पर पेज प्रिंट भी लगभग 42-43 विथ 95% एक्यूरेसी के साथ करता हूँ। और वहाँ पे एक घबराहट होती है अलग सी, जो कि उस पर अगर आप कंट्रोल कर लिए तो आप टाइपिंग, अगर आपकी स्पीड आ रही है नॉर्मल 35 तो आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक मटेरियल दिया जाएगा। हमारा मटेरियल तो बहुत सरल था, मतलब सबके अलग अलग थे बैच वाइज। हमारे वाले में तो कुछ नहीं था, एक बस ये वाला आया था, ये जो कोष्टक होता है इसका यूज़ हुआ था 2 जगह। बाकी जो नॉर्मल कोमा होती है, एक डॉट होता है, बस ये। बाकी नंबर कुछ नहीं था हमारे मटेरियल में, आराम से था। 1765 का जो है पूरा मटेरियल का की स्ट्रोक्स लिखे हुए थे उसमें। अगर आप वापस छाप देते हो इसको पूरा तो वापस रीस्टार्ट कर दो एंटर दबा के। हमारे में टैब का भी यूज़ नहीं था, केवल एंटर का यूज़ था। इसके बाद जो है आपकी जैसे 10 मिनट हो जाती है, पहले घंटा बजता है, पहले जो स्टार्टिंग होती है उस पर, फिर आपको 5 मिनट पे बताया जाता है। फिर जब आपकी 2 मिनट और बचती है तब और बताया जाता है। तो जैसे 10 मिनट हो गई फिर आपको साइड में वापस घूम जाना है अपनी कुर्सी से, और फिर आपके जो है मटेरियल था उस पर आपके रोल नंबर और नाम लिखा हुआ, और जो आपकी निकाला हुआ है पेज उसका प्रिंट लेके उस पर आपके नाम और रोल नंबर लिखा देंगे और उसको मर्ज कर देंगे साथ में, मतलब एडमिट कार्ड के साथ में पंच करके वो ले लेंगे उसको। फेल पास का कोई वैसे नहीं बता रहा कि फेल पास का कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, पर आप जब बाहर आओगे तो आप देखोगे, आप खुद ही जब आपका पेज प्रिंट होगा आपने देखोगे कि आपने कितने किए हैं। 1765 की स्ट्रोक आगे लिखे हुए और आपने 1500 किए तो आपको पता आप फेल हो। तो उस हिसाब से आप अगर बाहर जाते हो तो हमारे बैच में जो है 18 बंदे थे हम। 18 में से मुश्किल से 3 या 4 लोग थे जिनका पूरा पेज लिखा था। किसी ने, एक ने जैसे ज़्यादा भी लिख दिया, डेट भी लिख दिया था पूरा, मतलब वापिस पैसे लिख, वो आगे वाला पैसे लिख दिया था, क्योंकि पहला पैसे छोटा था दूसरा बड़ा था हमारे, तो उस हिसाब से था। 18 में से 5 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने सही लिखा होगा पूरा। बाकी किसी ने पूरा नहीं लिखा या किसी ने एकदम फिक्स लिखा है, उसमें गलती भी हो सकती है, तो कोई श्योरिटी नहीं है। तो फेल पास का कोई नहीं सुनाई देता, पर यह है कि हाँ ये। और ये कीबोर्ड का आपको बता ही दिया कि कोई चेंज नहीं करता, कीबोर्ड जो है वही रहेगा। इसके बाद अब आप वहाँ जाते हो तो रहने की व्यवस्था के बारे में बता दूँ थोड़ा। तो रहने का आप वहाँ पे रेन बसेरे में रह सकते हो, जो मेन बस स्टैंड है वहीं पे फ्री है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपको।
और खाने के लिए आप इंदिरा रसोई को यूज़ कर सकते हो, 8 रुपये के अंदर खाना का भी हो जाएगा आपका। या फिर वहीं पे एक जो है रेन बसेरे वहीं क्या बोलते हैं अपने रोडवेज बस डिपो पे ही एक धर्मशाला है, वहाँ 70 रुपये पर पर्सन होता है। अगर वहाँ मिल जाता है रूम आपको तो वहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक और धर्मशाला आगे जाके वो 100 रुपये पर पर्सन होता है, तो वहाँ पे जा सकते हो, थोड़ा सा दूर है। और सेंटर से जो है रोडवेज बस स्टैंड से सेंटर 700 मीटर दूर है। और जो ये दूसरी धर्मशाला बता रहा हूँ वहाँ से भी 500 मीटर दूर है, यानी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आराम से सुबह आप उठ के आराम से जा सकते हो सेंटर पे। 7 बजे तक एंट्री होती है, 7 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है और बाद में चलती रहती है एंट्री। 20-20 के ग्रुप से बनते रहते हैं, आगे फिर जाते रहते हैं, आगे बैच बनता ही है। और जो जिनका ग्रुप 8-9 उनकी भी सुबह ही है, जल्दी एंट्री। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो बाद में आ सकता है, ऐसी कोई नहीं। जैसे 8वां ग्रुप है, जैसे आज किसी को वो था एक मतलब दिक्कत ये थी, उसके कोई फोड़ा हो रखा था यानी कमर के अंदर, तो उन्होंने परमिशन मांगी थी कि हमारे साथ जो है ये चल के नहीं आ सकता, ये व्हील चेयर पे आएंगे और इनके लिए गाड़ी से ही अंदर तक ठेठ जहाँ तक टाइपिंग है वहाँ तक गाड़ी लेके आएंगे। तो उसके लिए एक को परमिशन दी गई थी, बोले एप्लीकेशन लिख दो आप व्हील चेयर पे, और एक अटेंडेंट भी साथ में होगा इनका, मतलब खुद का जो होगा बंदा इनका साथ में आ सकता है, उसके लिए एक एप्लीकेशन लिख दो। तो ये हुआ था ऐसे। और उसको लेट आने के लिए बोला था, उसका जैसे 8वां बेच था शायद, तो उसका बोला जैसे 12-1 बजे के आसपास आओ, तो उस हिसाब से था। तो बाकी को जो स्टाफ है एकदम कोऑपरेटिव है, कोई इश्यू नहीं है। और सुबह सुबह खाने के लिए वहाँ पे आपको जो है जब आपकी टाइपिंग हो जाएगी उसके बाद आपको कैंटीन की सुविधा मिल जाएगी। वहीं पे ब्रेड पकौड़ा या चाय जो भी है कैंटीन में जो सामान बना होगा वो आपको मिल जाएगा। हालांकि उसके पैसे लगेंगे, 20 रुपये मिल जाएगा, आराम से पेट भर लोगे, आपको इश्यू नहीं है ऐसा। और फ्री कर देंगे आपका, जैसे ही टाइपिंग होगी ख़त्म, बस आप फ्री हो, फिर जाओ आप घर जाओ, कोई इश्यू नहीं है, निकलो यहाँ से एक जाके। तो हम फ्री हो गए थे 9 बजे, हमारा सेकंड बैच था, 9 बजे फ्री हो गए थे हम वहाँ से, फिर हम बाहर आ गए बस। तो मेरा तो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस आज तो ख़राब रहा, आप देख लेना थोड़ा सा। और घबराना नहीं है, बाकी जो घबरा गया वहाँ दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मेरे तो उंगलियाँ यूँ हिलने लग गई थी, यूँ पड़ोसी वाले की भी हिलने लग गई थी, तो ये दिक्कत होती है। अब मैंने टाइप करी है यूँ इस वाले पे, जबकि वो कीबोर्ड मेरे को दिया वो अटक रहा था, मतलब उस पर यूँ अगर आप यूँ दबा करो तब हो सकती है उस पर, ऐसा वाला कीबोर्ड था मेरे पास, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। तो कोई नहीं, आप देख लेना उस हिसाब से। धन्यवाद।